बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 8 क्लास चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को 3 एंड 4 आज हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। बेटा, ये बेसिक चीजें हैं आपके स्पेशली 9th 10th के हवाले से। मतलब कि जब आप 9th 10th में जाएंगे, 9th में जाएंगे तो आपको ये चीजें तब वहां पे समझनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको नहीं आएंगी। फिर वहां पे आपको इश्यू होगा, मसला बनेगा कि ये नई चीजें कहां से आ गई हैं, क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ी नहीं उसकी। तो इसीलिए यहां से बेसिक इसकी 8 क्लास में जो बुनियाद है ज्योमेट्री की वो मतलब इसको सीखें, फिर नेक्स्ट आपको आसानी भी होगी जी। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ ट्रायंगल ADC congruent है triangle ABC, then write name of pairs of congruent angles and congruent sides, also write case of congruency। हाँ जी, हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, इसमें congruent side कौन सी हैं और congruent pairs of angles कौन से हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं। बस ये काम हमने करना है। अच्छा, congruent ये होता है कि मतलब के बराबर जो हैं। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे जी यहाँ पे सॉल्यूशन। अब इसमें इन द फिगर इन द गिवन फिगर, हाँ जी, अब इसमें जो साइड्स हैं, साइड्स कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट हैं? देखें, ये वाली साइड AB साइड और AD साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन से हैं? इसमें बेटा AB साइड जो कि इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। मींस के इसका मतलब है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये कितना खत है। ठीक है, तो इसको ये ऊपर लाइन, इसके ऊपर छोटी सी बार लगा देते हैं। हाँ जी, अब आपने देखा होगा किसी के ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो हेड होते हैं, इसका मतलब है ये लाइन होती है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है, और इन दोनों में फर्क है। फर्क इसको नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट जब इसके टॉपिक के अंदर आएगी चीज। AB और AD साइड एंड AD साइड, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है? BC एंड CD या DC साइड, BC एंड DC या CD कर दें, कोई बात नहीं है। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट इसके अंदर साइड्स हो गई हैं, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड। अब बात आएगी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की। नाउ वी डिस्कस कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इन द ट्रायंगल। हाँ जी, तो इसके अंदर जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से होंगे? देखें यहाँ पे एक तो एंगल हमारे पास ये वाला बनेगा, नहीं सॉरी, ये वाला BAC, मतलब ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरफ भी एंगल बनेगा और इस तरफ भी एंगल बनेगा। BAC एंड DAC, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एंगल का साइन है, एंगल की अलामत है एंगल की BAC। ठीक है, BAC एंड कर ले, या इसको कॉन्ग्रुएंसी की अलामत जो है वो ऐसे डाल दें, एंगल BAC। ठीक है, एंगल DAC। उसके बाद जो एंगल हमारे पास बनते हैं, उसके बाद ACB, मतलब ये वाला जो एंगल है इधर भी और इधर भी दोनों का सेम बनेगा। ठीक है, वो मैं यहां पे लिखता हूं, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ACB और एंगल ACD। तो ये इस तरह जो है हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी थी इस फिगर की इसकी, तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पहले देखें बेटा। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए।
ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है जो आपने स्ट्रगल करने वाले की, मेहनत करने वाले की करनी होती है, और आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मांगी जाती है। थैंक यू, थैंक्स जी। तो कहता है कि पहले इसकी डायग्राम कह दिया, डायग्राम बनी हुई है, इसकी पहले स्टेटमेंट देखें फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। इन द फिगर ए पैरेललोग्राम ABCD and 4 triangles AOD, DOC, COB and AOB are shown. Which pair of these triangles appear to be congruent? मतलब इनमें से कौन सी साइड्स है आपस में कॉन्ग्रेंट है, कौन सी जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रेंट है, कौन कौन सी साइड्स आपस में मतलब कि इसकी ट्रायंगल आपस में इक्वल है जी। तो इन द फिगर, इसमें पहले इस पर लिखिए सॉल्यूशन। इन द फिगर के अंदर जो साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, अब देखें ये वाली पूरी इस डायगोनल को दो हिस्सों में कट किया, AO एंड OC या OA एंड OC आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो फिगर के अंदर यहां पे AO साइड एंड OC साइड आपस में मतलब कॉन्ग्रेंट है, AO कॉन्ग्रेंट है OC एंड DO कॉन्ग्रेंट है OB के। ठीक हो गया, हाँ जी। अब ये साइड्स हमने कॉन्ग्रेंट साइड्स डिस्कस हो गई हैं, ये थी कॉन्ग्रेंट साइड्स। कॉन्ग्रेंट साइड्स, अब हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की डिस्कस करना है। CON congruent triangles in the figure। हाँ जी, फिगर के अंदर जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं वो कौन सी हैं। तो अब हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को डिस्कस करना है कि इस फिगर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कौन सी हैं। देखें AOB, ट्रायंगल का साइन AOB कॉन्ग्रेंट, या आप ऐसे लिख दें, इसको अलामत नाम भी लिखें AOD एंड DOC एंड ट्रायंगल DOC आर कॉन्ग्रेंट। ठीक हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद AOD, उसके बाद भाई BOC आपस में कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC आर कॉन्ग्रेंट। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा कंप्लीट हो गया। यही हमने डिस्कस करना था कि इसमें कौन सी साइड्स कॉन्ग्रेंट है और कौन कौन सी इसमें जो है वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो डायग्राम के अंदर भी हमने इसको देख के सारी चीजें जो थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको बाहर तो दो डायग्राम नजर आ रही है। कहा जा रहा है गिवन दैट मेजर ऑफ एंगल B एंड मेजर ऑफ एंगल M, ये दोनों बराबर है। एंगल B और एंगल M जो है ये दोनों बराबर है। देन इस M का मतलब होता है मेजर, मतलब कि इसकी पैमाइश, एंगल M की पैमाइश और एंगल B की पैमाइश आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट द ट्रायंगल शोन आर कॉन्ग्रेंट। फिर आपने ये शो करना है कि दोनों जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंट कैसे होंगी? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर्स। हाँ जी, फिगर्स के अंदर देखें, इनमें हमने कॉन्ग्रेंसी चेक करनी है। एंगल B, जो मेजर ऑफ एंगल B है वो किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल में मेजर ऑफ एंगल M इक्वल है मेजर ऑफ एंगल B के। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल M कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ एंगल B के। ठीक है, एक तो हमारे पास ये चीज होगी है। अब हमने तीनों चीजें प्रूव करनी है, इनकी दो साइड्स और एक एंगल। अब भाई उसके बाद जो हमारे पास साइड है, साइड MN साइड है, ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगी मेजर ऑफ एम एन, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, इस ट्रायंगल की बीसी साइड के, मेजर ऑफ साइड बीसी। ठीक हो गया। उसके बाद जो एक साइड हमारे पास रह गई है एल एम, मेजर ऑफ एल एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, एसी साइड के। इसकी हमारे पास होगी ये एम एल और इधर से हमारा ए बी, मेजर ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों साइड्स मतलब दो साइड्स और एक एंगल हमने प्रूव कर दिया कि दोनों मतलब दोनों ट्रायंगल्स की, जो एक ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं, दो साइड्स और एक एंगल। ठीक है, तो वो हमने प्रूव कर दिए हैं, मतलब वो मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे इससे लिख लेते हैं ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन इक्वल है किसके, इक्वल है मतलब ये हमने कॉन्ग्रुएंट बताना था, तो ये कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी एल एम एन। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.1 कवर हो गई है। तो इसी तरह मुझे इजाजत, इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। खैर रखिएगा, अल्लाह हाफिज।